आपकी फैमिली में या अपने आसपास आपने अगर कभी नोटिस किया हो किसी सीनियर सिटीजन को कि उनके हाथ थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं या फिर उनको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज को होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कभी भी अगर हम किसी सीनियर सिटीजन की कोई पिक्चर देखते हैं या ड्रॉ करते हैं तो हमेशा वो इस तरह से झुकी हुई, आगे को झुकी हुई और कुछ फोल्डेड सी पिक्चर हमें नजर आती है। तो क्या सोचते हैं हम? एज अ नॉर्मल ले मैन हम यही सोचते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज, बट ये सबके साथ नहीं होता है। इट हैपन्स विद फ्यू पीपल। तो ये एक बीमारी है, बेसिकली इट्स अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। तो इसी की आज हम बात करेंगे क्योंकि 11th अप्रैल इज द डे कि हम पार्किंसंस डिजीज अवेयरनेस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज की। जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं ये सारे सिम्टम्स जो हैं पार्किंसंस डिजीज के हैं। होता क्या है पार्किंसंस डिजीज? पार्किंसंस में इट इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि धीरे धीरे विद एज ये बढ़ती है। न्यूरोडिजेनरेटिव दैट मीन्स आपकी ब्रेन से रिलेटेड है, आपकी ब्रेन सेल्स की डीजेनरेशन होती है। आपके ब्रेन सेल्स जिसको कि हम न्यूरॉन्स कहते हैं, धीरे धीरे उनका नंबर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। स्पेसिफिकली आपके ब्रेन में डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है जो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जो डोपामिन नाम का हार्मोन है उसका दूसरा नाम जो है द रिवॉर्ड हार्मोन, या फिर उसको हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपका जो कनेक्शन है, आपकी मसल्स का जो कनेक्शन है आपके ब्रेन के साथ, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से आपको ट्रेमर्स का प्रॉब्लम होता है। इसमें ट्रेमर्स आपके रेस्टिंग फेज में भी हो सकते हैं और फंक्शनल फेज में भी हो सकते हैं। मतलब जब आप कोई चीज होल्ड करते हो, कुछ काम करने की कोशिश करते हो, तो वो आप उसको ढंग से नहीं कर पाते हो ड्यू टू ट्रेमर्स। और रेस्ट के टाइम पे भी आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहते हैं, जो कि सीनियर सिटीजन में जनरली देखने को मिलता है। ट्रेमर्स के अलावा जो अदर सिम्टम्स हैं उसमें एक सिम्टम है रिजिडिटी। रिजिडिटी यानी कि स्टिफनेस। आपकी बॉडी में, नेक में, बैक में स्टिफनेस आ जाती है, जिस वजह से आपका चलना फिरना मुश्किल हो सकता है। थर्ड जो इसका सिम्टम है दैट इज ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब है कि आपकी ओवरऑल जो बॉडी की मूवमेंट है, आपका काम करने का जो तरीका है, जो स्पीड है, वो स्लो डाउन हो जाती है। आप चलना धीरे शुरू कर देते हैं, किसी भी काम में आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, दैट इज ब्रेडिकाइनेसिया। इसके अलावा जो पोस्चर की हम बात कर रहे थे कि शोल्डर्स ऐसे आगे को झुक जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ पार्किंसंस। अब हम सोचें कि पार्किंसंस होता क्यों है, इसका कॉज क्या है? तो अभी तक रिसर्च के अकॉर्डिंगली इसका कोई भी कॉज हमें नहीं मिला है। इट इज जस्ट बाय चांस या फिर हेरिडिटी की वजह से होता है। किसी किसी रिसर्च में ये लिखा है कि जब भी हमारा पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है तब ये प्रॉब्लम उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अदरवाइज अभी तक भी इसका कोई नोन कॉज हमारे पास नहीं है। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि पर्टिकुलर इंसान को पार्किंसंस है? ये भी एक बहुत ही मतलब बेसिकली क्या है कि इसके लिए आज तक ना तो कोई ब्लड टेस्ट है और ना ही कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट ऐसा है जिससे हम ये डायग्नोज कर पाए कि पर्टिकुलर पर्सन को पार्किंसंस डिसीज है। ये सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं। फैमिली हिस्ट्री जिनकी होती है उनको पार्किंसंस डिसीज होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। यूजुअली जो इसका ऑनसेट है वो आफ्टर द एज ऑफ 50 रहता है, लेकिन 50 से पहले भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री पार्किंसंस की है, और किसी की, मैं आपकी तो क्या बात करूं, मेरे खुद के ग्रैंडफादर को पार्किंसंस था, लेकिन उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। हम बच्चे थे, जब उनके हाथ हिलते थे, जब हम उनको पानी का गिलास देते थे, तो हमारे घर में या फिर हमारे नोन टू जो लोग कहते थे कि एज की वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये पार्किंसंस है। उसी की अवेयरनेस को रेज करने के लिए वर्ल्ड पार्किंसन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कि पार्किंसंस को हम प्रिवेंट कैसे करें, या फिर अगर पार्किंसंस है
तो उसके प्रोग्रेशन को आप कैसे स्लो कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन के लिए जो फर्स्ट चीज है वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आप कुछ हद तक पार्किंसंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर एज, आप बच्चे हैं, एडल्ट हैं, बड़े हैं, कैसे भी एज में हैं, किसी भी एज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई ऑलवेज एडवाइज कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप पार्किंसंस के ऑनसेट को डिले कर सकते हैं। सेकेंड जो स्टेप है कि हम पार्किंसंस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज विद बैलेंस डाइट, जिसमें कि शुगर कंटेंट काफी लो होना चाहिए या निल। आप शुगर कंटेंट के साथ भी अपनी डाइट फॉलो कर सकते हो। आपकी डाइट में एडिक्वेट कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ओमेगास, जिसमें कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स, अगर एक बैलेंस डाइट आप लेते हो तो वो आपके लिए न्यूरोप्रोटेक्टिव साबित हो सकती है। सो आपके न्यूरॉन्स का जो डैमेज हो रहा है वो उसको स्लो डाउन कर सकती है, जिस वजह से आप अपने पार्किंसंस के ऑनसेट को या तो डिले कर सकते हो या फिर प्रिवेंट भी किया जा सकता है। थर्ड जो स्टेप है दैट इज आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि आप चाहे किसी भी एज में हैं, आप 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं या 70 प्लस हैं, आपको नई चीजें सीखते रहना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डोपामिन को हम रिवॉर्ड हार्मोन कहते हैं। जब भी हम कोई नया काम करते हैं या नई चीज सीखते हैं तो वो हमारे लिए रिवॉर्डिंग होता है, वो हमारे डोपामिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो लर्निंग की कोई एज नहीं है, हमें लाइफ लॉन्ग न्यू चीजें सीखते रहना है, जिससे कि हमारा जो न्यूरॉन्स हैं, जो जो कम हो रहे हैं न्यूरॉन्स, जो डीजेनरेशन हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में हो रहा है, वो स्लो डाउन होगा। तो कोशिश कीजिए जो भी आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं, कुछ न्यू चीजें, कुछ ऐसे स्किल्स जो आपको नहीं आते हैं लेकिन आप करना चाहते हो, उनको लर्न करने की कोशिश कीजिए, सो दैट आप अपने आप को रिवॉर्ड दे पाए, आपके ब्रेन में डोपामिन जो है वो सिक्रीशन एनहांस हो जाए। उस केस में आपका जो न्यूरो डिजेनरेशन है, जो आपका न्यूरॉन्स का जो एक लॉस आपके ब्रेन में हो रहा है, वो काफी स्लो डाउन हो सकता है। हम अपने न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ हर्ब्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैमोमाइल, लेमन ग्रास, रोज या केसर। इन सब हर्ब्स में कुछ बायोएक्टिव ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो न्यूरॉन्स की रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, उनका डैमेज को स्लो डाउन करते हैं। तो यू कैन हैव अ कप ऑफ इवन ग्रीन टी ऑल्सो। ग्रीन टी है, कैमोमाइल टी है, ये सब चीजें रूटीन में ऐड करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इनसे कोई मैजिक नहीं होने वाला। अगर आप अपनी डाइट, लाइफस्टाइल पे ध्यान देते हो, साथ में ये हर्ब्स को इंक्लूड करते हो, तो आप अपने ब्रेन को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हो। अपने न्यूरॉन्स की रीजनरेशन में आप इन चीजों से हेल्प ले सकते हो। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प कर सकती है। अगर आपके भी आसपास या आपकी फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीजन आपको लगता है कि उनको पार्किंसंस डिजीज हो सकती है, तो आप ये इंफॉर्मेशन उनको पास ऑन कीजिए। अपनी लाइफ में एक्टिव रहिए और अपनी डाइट का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।